मिले और बलराम जी शेषावतार में जाकर बोलिए बलराम भगवान की जय। यदुवंशी आपस में लड़ते झगड़ते वो कटीली झाड़ियां कीकर के वृक्ष तोड़ तोड़ कर यदुवंश संहार हो गया। भगवान पीपल की ओट में लिए भालका तीर्थ कहते आज भी वो तीर्थ है। भगवान विराजमान है। भगवान के चरण कमलवत चिन्हों को देख जरा नाम के व्याध ने मृग नेत्र समझ करके वाण का प्रयोग किया, भगवान के चरणों में आया। व्याध ने सोचा ये वाण मेरा मृग के नेत्र में लगा है, लेकिन लौट के आया देखा तो भगवान के चरणों। व्याध ने कहा प्रभु बहुत मेरे से बहुत बड़ी गलती। भगवान ने कहा कोई गलती नहीं, मैंने कभी तुम्हें छिपके मारा था, तुम आज छिपके मुझे मार रहे हो, हिस्सा बराबर है। लेकिन भगवान ने एक दृष्टांत कथा के रूप में संतों की महिमा को, व्याध एक बार दुर्वासा जी मेरे पास में आए, मैं गया दुर्वासा जी के पास और प्रार्थना किया कल प्रसाद ले लीजिएगा मेरे यहाँ। द्वारका में दुर्वासा जी ने कहा ठीक। दूसरे दिन भोजन भंडारा तैयार हो गया, दुर्वासा जी नहीं आए तो मैंने सेवकों को भेजा कि जाओ दुर्वासा जी को ले आओ। नहीं आए। भाई भगवान स्वयं बुलाने आएंगे, ऐसे संत थोड़ी तब जाएंगे। तो भगवान गए। भगवान कहने, जब भगवान जाकर प्रार्थना की कहीं नहीं जाएंगे, अरे तुम अकेले आए हो, हम जाएं तुम्हारी पत्नी इतना बड़ा परिवार नाराज हो जाए, कहां से पकड़ लाए। वैसे बदनाम संत दुर्वासा जी गुस्सैल। भगवान ने रुक्मिणी जी को बुला, अब चलिए। तो दुर्वासा जी ने कहा ये रथ लेके आए हो, इनके घोड़े खोल दो, रथ को दोनों खींचो। संत को ले जा रहे हैं, खुद खींचते हुए रथ को ले चलो। तो चले। भगवान ने घोड़े खोल दिए और रुक्मिणी जी और भगवान द्वारकाधीश रथ खींच रहे। थोड़ी देर में रुक्मिणी जी के पसीने पसीने। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु गला सूख गया, यदि जीवन चाहते तो जितना जल्दी हो सके पानी पिला दो। भगवान पानी लाए और रुक्मिणी जी को पिला दिया। और ज्यों रुक्मिणी जी पानी पिए, दुर्वासा जी रथ में खड़े हो गए, उतारो हमें। अरे तुम भोजन क्या कराओगे, पानी को नहीं पूछा। पत्नी को इतने पत्नी भक्त हो, पत्नी को पानी पिला दिए, हम ऐसे रह गए, तुम क्या भोजन कर, हम नहीं जाए। भगवान ने कहा गलती हो गई। दुर्वासा जी ने कहा गलती हो गई तो सुनो, तुम्हारे द्वारका को हम श्राप देते हैं, पीने लायक पानी ही नहीं रहेगा। तो एक तो समुद्र का खारा जल, और बोरिंग करो तो भी खारा आता, पानी दूसरी जगह से पीने के लिए आता है द्वारका। यह सब लोग अपने अपने छतों में, अपने अपने आंगनों में कुंड बना रखे हैं। बरसात का जो पानी होता है उसे इकट्ठा करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, उससे यूज करते हैं, बाहर से आता है। कई परिवारों में हमारा प्रेम है तो जाते तो दिखाएगा अपने अपने आंगनों में, बड़े बड़े घरों में। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने, आज भी जल खारा है। लेकिन भगवान का प्रताप देखिए, द्वारका के उस पार, गोमती के उस पार 5 कुआं हैं। पांडवों की 5 कुएं हैं, उनका जल मीठा है। और बगल में समुद्र है, फिर भी ये चमत्कार है, उनका जल मीठा है। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान पहुंचे
तो भगवान ने प्रार्थना किया, आप एक ही बार बता दीजिए भोजन करेंगे तो कैसे करें। दुर्वासा जी ने कहा, गीले कपड़े से आप चांदी के बर्तन में खीर बनाइए खुद गाय के दूध से, और हम जैसे कहें वैसे करते रहिए तो प्रसाद हो जाए। भगवान द्वारकाधीश गीले कपड़े में कितने भक्त संतों के भोजन बनाते। एक संत थे प्राणनाथ जी, सतना वाले जानते होंगे, पन्ना से जुड़ी कथा। प्राणनाथ जी महाराज, प्रणामी संप्रदाय जहां से प्रारंभ हुआ, तो पहुंचे नरेश के पास में। नरेश राजा छत्रसाल ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने भी ये प्रण किया कि आप कुछ प्रसाद बनाओगे तो पाएंगे। राजा ने कहा बनाऊंगा, और राजा ने बनाया। तो संत प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद क्या दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, ज्यों ज्यों घोड़ा पग रखे त्यों त्यों हीरा हो। संत के आशीर्वाद से पन्ना में खजाने आज भी हीरे मिलते। संत प्राणनाथ जी का आशीर्वाद था। तो भगवान स्वयं भोजन बनाते हैं। जब खीर तैयार हो गई, भगवान कहते हैं प्रभु खीर तैयार हो। दुर्वासा जी ने कहा करछी नहीं, अपना हाथ डालो खीर और निकालो खीर, लगाओ अपने शरीर में, पूरे शरीर खीर। दुर्वासा जी ने कहा सारे शरीर में खीर लगाएगा, कहीं बचा तो नहीं। आपका प्रसाद था, तलवे में नहीं लगाया। अब दुर्वासा जी रोने लगे, प्रभु जो आप चाहते हो वो होता है। मैंने इस खीर नहीं, अपने जीवन की साधना बनवाई थी आपसे, और आपके शरीर को अपनी साधना से पूरा वज्र का बना दिया। आपका शरीर वज्र का हो गया, लेकिन आपने मेरे प्रसाद को तलवे में नहीं लगाया तो बाण तलवे में लगेगा। रोने लगे। भगवान कहते आपका प्रसाद था तो क्या लगा था। भगवान ने कहा मैं सब, दुर्वासा जी ने कहा मैं सब समझ रहा हूं, आप जो चाहते हैं वो होता है। वही दुर्वासा का वज्र बनाया हुआ प्रसाद आज जगन्नाथ भगवान के दर्शन आप करने के लिए जाते हो, तो भगवान कहीं गए नहीं, वही द्वारकाधीश जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित होकर के जो कलेवर चेंज होता है, वो सत्ता आज भी भगवान कृष्ण की है। वही भगवान नारायण बद्रीनाथ में हैं जो थे। स्वयं भगवान जितने ज्योतिर्लिंगों में जाते हो, भगवान साकार रूप से निराकार रूप में परिवर्तित होकर के आज जगह जगह विराजमान हैं, तो जिनके आप लोग दर्शन करते हो। खैर, भगवान ने ये उपदेश दिया है। सारथी को भगवान ने कहा, अर्जुन को कहना कि अब ज्यादा समय नहीं, बहुत जल्दी ये सागर द्वारका को डूब देगा। बचे हुए यदुवंशियों को हस्तिनापुर लेके चले जाएंगे। इतना कहकर भगवान की परिक्रमा लगाकर सारथी वापस जा रहा है। सबकी दृष्टि में भगवान वैकुंठ और हम आपकी दृष्टि में बोले भागवत भगवान श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
भजुव नारायण 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 बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंश विभूषिणी। परीक्षित जी ने निवेदन किया सजल नेत्रों से, यदुवंश विभूषण भगवान के जाने के बाद में क्या हुआ? सुखदेव जी कहते कथा विश्राम हो जाती। तुम्हें कोई दर्द हो, कोई कष्ट हो, मृत्यु का भय हो तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा मुझे आत्मज्ञान हो गया, मुझे कोई भय नहीं। जब इच्छा हो तक्षक आए, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि लिमाम जय। राजन अच्छा है, बहुत अच्छा ज्ञान है। मृत्यु मेरी होती है तो पशु बुद्धि। मेरा काम हुआ, अब मैं चलता हूं। सुखदेव जी महाराज ने गद्दी को